प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज 14वां प्रश्न है। सर्वप्रथम दिनांक 7 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि के दिन शिव तांडव स्तोत्र मैंने अपने इस चैनल पर प्रस्तुत किया था। तो जो भी शिव भक्त उस पर अभ्यास करना चाहते हों तो वह उस लिंक को देखकर अभ्यास कर सकते हैं। अब जो कल प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले मैं उसका उत्तर दिया करूंगा। तो उस प्रश्न का उत्तर कई श्रोतागणों ने, प्रियजनों ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। वह उत्तर है झलकारी बाई। वो कुछ विस्तार से भी उन्होंने लिखा है, कुछ मित्रों ने, श्रोतागणों ने, तो आप देख लीजिएगा। अब आज के प्रश्न का संक्षिप्त विवरण यह है। वर्तमान भारतीय समाज में चहुं ओर समाज को विभक्त कर स्वार्थ सिद्ध करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वह कोई भी वर्ग हो, नेता हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो या कोई अन्य हो। यह धारणा इतनी प्रखर है और युवाओं के भी मन में बैठा दी गई है कि हिंदू समाज जाति प्रथा से सदैव से ही अभिशप्त है। और विडंबना यह है कि बिना किसी गहन खोज के हिंदू युवा इसे स्वीकार कर स्वयं को अधिकांशतः हीन भावना से ग्रसित रखते हैं। लेकिन जिन्होंने मेरा प्रसारण अगर कुछ समय से देखा हो, मैंने एक प्रसारण में यह भी बताया था कि किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा वर्ण को जातियों में सुनियोजित प्रकार से परिवर्तित कर दिया गया ताकि हिंदू समाज सदैव विभक्त रहे और हम आपस में ही सदैव संघर्षरत रहकर कभी एकजुट न हो और न कभी शक्तिशाली बने। सरल सी बात है, कौन एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी या शत्रु को चाहेगा? लेकिन मां भारती के संतानों को स्वयं को शक्तिशाली बनाने हेतु, पुनः सुदृढ़ बनने हेतु छल द्वारा प्रसारित और प्रचारित इस काल्पनिक व द्वेषपूर्ण धारणा को समाज से मिटाने पर दृढ़ता से कार्य करना होगा। मैं अन्य धर्मों में जो वर्ग भेद है उसके साक्ष्य तो आपको आगामी समय में दूंगा, लेकिन यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो मेरे प्रश्नों पर, कुछ तो व्यक्ति ध्यान देते ही हैं कि मेरा मंतव्य अधिकांशतः बहुत गहन होता है, गहरा होता है। तो मैंने अभी तक के सभी प्रश्नों में हिंदू समाज के चारों वर्णों, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो अथवा शूद्र हो, सभी की महानता के उदाहरण दिए हैं। स्पष्ट है कि हमारा समाज सदैव इतना विभक्त व संघर्षरत नहीं रहा है। यही नहीं, एक महान आचार्य ने तो मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही आर्य नहीं कहा था, उन्होंने तो कहा था कि शूद्र भी आर्य होते हैं। तो यदि सभी आर्य हुए तो समाज में मूलभूत रूप से तो कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो इसी ज्ञान के आधार पर जब हम जान सकेंगे तभी तो हम आपस में जो हमारा भेद है काल्पनिक, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यह प्रश्न आज उसी से संदर्भ में है। तो प्रश्न यह है कि वह आचार्य कौन था जिसने समाज के सारे वर्णों को, चारों को, जिसमें शूद्र विशेष रूप से सम्मिलित हैं, उन्हें भी आर्य कहा था। अन्य को तो सभी लोगों ने कहा है किसी न किसी रूप में, लेकिन उन्होंने शूद्रों को भी आर्य कहा था। तो प्रश्न यह है कि उस आचार्य का नाम क्या था? अपना उत्तर नीचे टिप्पणी या कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय मां भारती।